दोस्तों श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुरु देव के ऊपर। गुरु अपनी राशि जो है वो बदल रहे हैं 14 सितंबर को आज के दिन, और गुरु मकर राशि में जाएंगे शनि के साथ। तो गुरु के राशि परिवर्तन से शनि और गुरु की आपस में युति बनेगी, तो उसका हमारी कुंडली के अनुसार, हमारे लगनों के अनुसार 12 भावों में क्या फल होंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों गुरु एक बृहस्पति जो है एक बहुत बड़ा ग्रह माना गया है। लाइफ में जो मासिक राशिफल होता है दोस्तों वो हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य जब भी अपनी राशि परिवर्तन करते हैं तो उसके हमें उस मंथ के अकॉर्डिंग जो फल मिलते हैं हम उसे मासिक राशिफल बोल देते हैं। लेकिन गुरु एक राशि में काफ़ी लंबा समय रहते हैं, शनि काफ़ी लंबा समय रहते हैं, राहु और केतु भी अच्छा समय वहाँ पे रहते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम बात करेंगे कुंडली के अकॉर्डिंग हमें राशि से देखना चाहिए या लगन से देखना चाहिए, तो हम लगन के अकॉर्डिंग ही अपनी जो प्रडिक्शंस होती हैं वो देख सकते हैं दोस्तों। क्योंकि राशि चंद्रमा के अकॉर्डिंग हमें देखनी पड़ती है। चंद्रमा हर 2.5 दिन बाद जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो लगन की प्रडिक्शन जो होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाती है दोस्तों। तो गुरु जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे दोस्तों, तो मेष लगन वालों की बात करूंगा दोस्तों। मेष लगन वालों के कर्म के भाव में गुरु और शनि बैठेंगे दोस्तों। जब कभी भी दोस्तों गुरु और शनि इकट्ठे होते हैं तो कुंडली में एक धर्मी योग बन जाता है। धर्म और कर्म, धर्म यहाँ पे गुरु हैं और कर्म यहाँ पे शनि हैं, तो शनि और गुरु की युति कहीं ना कहीं इकट्ठी बन जाती है। और कर्म के भाव में जब ये युति बनेगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपका जो कर्म होगा उसमें थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि गुरु जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव में थोड़ा सा उसका नाश करते हैं दोस्तों। पर जिन भावों की ओर देखते हैं उन भावों की दृष्टि अच्छी मानी गई है। कर्म के भाव में शनि का बैठना अच्छा होता है, लेकिन जब गुरु वहाँ पे प्रवेश करेंगे तो उस भाव में अगर गुरु के फल देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल ना होके धर्म अध्यात्म की तरफ ज़्यादा उसका रुझान बढ़ जाता है। अपने काम को छोड़ना या अपने काम में इतनी दिलचस्पी ना लेना, कहीं ना कहीं गुरु का वहाँ पे मोड जो है वो बना रहता है दोस्तों। तो गुरु और शनि की युति मेष लगन वालों के लिए कुछ हद तक इतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। ऐसा इंसान अगर अपने काम को ही अपना धर्म माने, धर्म को अपना काम ना बनाएं, तो कुछ हद तक ये युति उनको अच्छा फल दे सकती है। ओवरऑल गुरु और शनि की युति के कारण यहाँ पे आपको पैसे का जो फ्लो होगा वो अच्छा मिलता दिखेगा। लेकिन कर्जे की तरफ आप ना जाएं। कर्जा आपको मिल सकता है, लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोन की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका काम जो है वो डिस्टर्ब होगा दोस्तों। तो मेष लगन वालों को अपना इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे हम वृषभ लगन वालों की। वृषभ लगन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उनके 9th भाव से गुरु अपना गोचर करेंगे शनि के साथ। 9th भाव जो होता है दोस्तों गुरु के लिए काफ़ी अच्छा स्थान बोला गया है। गुरु बृहस्पति जो है वो किस्मत के मालिक हैं। किस्मत काल पुरुष के अकॉर्डिंग भी 9th भाव जो है होता है वो हमारा किस्मत का ही होता है। और कोई भी ग्रह जब अपनी पक्की राशि में हो या पक्के कारक भाव में हो तो हमेशा अच्छा फल ही देता है दोस्तों। गुरु 9th भाव में जब बैठेंगे वृषभ लगन वालों के, तो गुरु किस्मत का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई मंगलिक कार्य नहीं हुआ तो वो कार्य आपका हो सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, धन की जो स्थिति है, काफ़ी टाइम से जो जब गुरु आपके कर्म भाव में थे तो पैसे की बरकत जो थी वो आपको नहीं मिल रही थी। तो जैसे ही गुरु 9th भाव में आएंगे तो पैसे का फ्लो जो होगा आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। बड़ी मोटी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरु की दृष्टि जो होगी वो लगन के ऊपर पड़ेगी, तो लगन को जब भी गुरु देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे। आप एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर सकते हैं। अपना वेट जो आपका काफ़ी टाइम से बढ़ा हुआ था उसको आप कम कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी, मेहनत होगी, जैसे ही गुरु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर आएगी तो आप अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर देंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर होगी तो एजुकेशन
आपकी पुत्र संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको कोई सम्मानित जो लोग होते हैं आपकी सोसाइटी में, उनके साथ आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं। पब्लिक डीलिंग जो है वो आपकी अच्छी हो सकती है। और सबसे जुड़ी चीज़, अगर पुत्र संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी कहीं ना कहीं से, तो इस दौरान गुरु की दृष्टि के कारण पंचम भाव आपका एक्टिव होगा, तो आपको पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके खुद की संतान की तरक्की जो होगी वो भी गुरुदेव यहाँ पे बैठ के आपको जरूर देंगे दोस्तों। तो ओवरऑल वृषभ लगन वालों के लिए ये जो गोचर होगा गुरु और शनि का, काफ़ी अच्छा गोचर माना जाएगा दोस्तों। एक अध्यात्म की यात्रा तक भी आपकी इस दौरान हो सकती है। तो ओवरऑल अच्छा है समय वृषभ लगन वालों के। अगर हम बात करें दोस्तों मिथुन लगन वालों की, तो मिथुन लगन वालों के अष्टम भाव में गुरु आएंगे। अगर हम अष्टम की बात करें दोस्तों, तो अष्टम भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं मंगल और शनि से ऑपरेट होता है। शनि यहाँ के कारक हैं और मंगल यहाँ की राशि है। और कुंडली में हमेशा 6, 8 और 12 को हम इतने अच्छे स्थान नहीं मानते, क्योंकि कोई भी ग्रह जब 6, 8, 12 में आता है तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो होता है वो थोड़ा सा बुरा ही मिलता है। गुरु को अगर आप समझें तो गुरु जो है वो बेसिकली विजडम के मालिक हैं, इंटेलिजेंस के मालिक हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी है और आपका पैसा है, आपका लक फैक्टर, आपके बड़े बुजुर्ग हैं दोस्तों। तो अष्टम में गुरु का आना, आपके 7th हाउस और आपके कर्म भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, तो उन दोनों भावों को अष्टम से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको मेंटली जो हरासमेंट है वो इस पीरियड में हो सकती है। और बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में हैं उनको भी पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेल्थ इश्यूज उनको आ सकते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि जब सेकंड भाव के ऊपर पड़ेगी तो रुका हुआ कोई भी धन, रुका हुआ कोई भी पैसा जो आपने कहीं से आपको लेना है, जो आपको नहीं मिल रहा था काफ़ी टाइम से, तो गुरुदेव के प्रवेश के कारण वो पैसा आपको मिल सकता है दोस्तों। ओवरऑल मिथुन लगन वालों के लिए इतना बुरा गोचर भी नहीं है, लेकिन गुरु के प्रवेश के कारण वहाँ पे शनि देव पहले से ही बैठे हुए हैं। तो धर्म कर्म की जो थी आप थोड़ी सी आप अपने आप को एक अच्छी वे में देखेंगे, थोड़ा सा आपका रुझान जो होगा वो कुछ डीप नॉलेज में जाएगा, बुक्स पढ़ने के शौकीन आप हो जाएंगे इस पीरियड में। और किसी बड़े बुजुर्ग द्वारा आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स जो है वो इस पीरियड में मिल सकती हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें। गुरु की दृष्टि आपके 4th हाउस के अंदर भी होगी, तो 4th हाउस जो होता है वो हमारा सुख का स्थान होता है दोस्तों। सुख के भाव में गुरु की दृष्टि का पड़ना ही अपने आप में अच्छा माना गया है। तो कोई मकान जो काफ़ी टाइम से आपका नहीं बन रहा था, तो मकान के योग जो हैं वो आपके फलित होंगे इस पीरियड में। गुरु आपको छोटे मकान से बड़े मकान में ले जा सकते हैं। और सबसे जुड़ी चीज़, अगर कोई आपने साधन घर में कोई लेना हो, जो काफ़ी टाइम से आपके योग नहीं बन रहे थे, तो मिथुन लगन वालों के इस पीरियड में साधन के योग भी, गाड़ी, कोई व्हीकल आप इस पीरियड में ले सकते हैं दोस्तों। बट कंडीशन दोस्तों यही होगी कि आपको अपनी कुंडली के अनुसार उस 4th भाव में या अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठे हों, उनसे कंजक्शन करके ही इस फल को आप देख सकते हैं। गुरु की दोस्तों दृष्टि दूसरे भाव में है, 4th हाउस में है, और दोस्तों गुरु की दृष्टि आपके द्वादश भाव में भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं से खर्चा भी आपका हो सकता है इस पीरियड में। आप थोड़े से अपना दान पुण्य कर्म में भी इस पीरियड में जा सकते हैं। लोगों को दया भावना की नज़र से आप देखना शुरू कर देंगे, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को इग्नोर करके भी आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प कर सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल मिथुन लगन वालों के लिए टाइम अच्छा है, एवरेज है, लेकिन धन की स्थिति और मकान की चेंज ऑफ प्लेस के जो हैं वो आपके बने हुए हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों हम कर्क लगन वालों की, तो कर्क लगन के दोस्तों 7th हाउस में युति बनेगी। शनि देव वहाँ से पहले भी बैठे हुए हैं, और शनि और गुरु की युति 7th भाव में बैठने के कारण वहाँ पे शनि जो है 7th भाव में उच्च के बोले गए हैं। अच्छा धन, अच्छी मात्रा में काम और चालाकी बिजनेस की शनि यहाँ पे देते हैं दोस्तों। लेकिन गुरु के आने के कारण वहाँ पे धर्म कर्म की युति बनेगी, तो आप अपने काम को ही अपनी पूजा माने दोस्तों। प्रैक्टिकल होकर काम करें। काम में डेली इनकम में थोड़ी सी रुकावट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति जो होगी वो आपको मिलेगी। मंथली इनकम जो थी वो आपकी जनरेट होगी,
क्योंकि गुरु सप्तम में बैठ के कहीं ना कहीं आपकी इनकम के फ्लो को तो कम करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि 11th हाउस के ऊपर होगी तो 11th हाउस जो होता है हमारा गेम्स का घर है दोस्तों, इनकम का घर है, हमारे बड़े भाई बहनों का घर है दोस्तों। तो वहाँ से आपको जो सोशल सर्कल है आपका वो काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा दोस्तों। नए नए कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो आपके बन सकते हैं इस पीरियड में, और पैसे का जो फ्लो है दोस्तों वो आपको बड़ी मात्रा में ही मिल सकता है इस पीरियड में। मियाँ बीबी के झगड़े इस पीरियड में आप थोड़ा सा अवॉइड करें। सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों, सप्तम में गुरु का बैठना अपने अंदर अध्यात्म की प्रवृत्ति को लेके आना थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है। आपको अपने छोटे भाई बहनों के द्वारा भी कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति हो सकती है, उनके परिवार या उनकी फैमिलीज में भी कोई ना कोई खुशखबरी जो है आपको अपने छोटे भाई बहनों से मिल सकती है दोस्तों। गुरु की दृष्टि आपके लगन भाव के ऊपर होगी, तो लगन में जब भी गुरु देखते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान इंटेलिजेंट, अच्छा एडवाइज़र जो होता है वो ऐसा इंसान बन जाता है दोस्तों। अच्छी नॉलेज उसके पास आनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि ही अमृतमयी दोस्तों मानी गई है। तो कर्क लगन वालों के लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो गुरु के प्रवेश के द्वारा ही आपकी शादी के रिश्ते जो है आपको बन सकते हैं दोस्तों। तो सिंह लगन वालों के दोस्तों छठे भाव में गुरु का प्रवेश होगा। रोग, ऋण और शत्रु के भाव में गुरु का बैठना शनि के साथ। शनि वहाँ से पहले से ही सिंह लगन वालों के चल रहे हैं, तो काफ़ी कर्जा लिटिगेशंस में आपको आप फेस कर रहे होंगे सिंह लगन वाले। जॉब में भी आपको तकलीफ फेसेस करने को मिली होंगी दोस्तों। लेकिन गुरु जब छठे भाव में आते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ को लेके बड़ा कॉन्शियस होना है दोस्तों। पेट में गर्मी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती हैं इस पीरियड में, अगर आपको महादशा भी कहीं ना कहीं गुरु की लगी हो। गुरु छठे भाव में थोड़ा सा आपका जो हिसाब किताब है वो आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है दोस्तों। बेफजूल के खर्चे बिल्कुल ना करें, लोन बिल्कुल ना लें, लोन आपको मिल सकता है। लेकिन गुरु के छठे भाव में बैठने के कारण वो उनकी दृष्टि जो होगी वो उनके आपके कर्म भाव के ऊपर होगी। अगर आपके कर्म भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो आपका जो कर्म का क्षेत्र है वो बड़ा अच्छा माना जाएगा दोस्तों। आपको जॉब की ऑफर्स मिल सकती हैं, जॉब आप अपनी स्विच कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा आपका लेवल जो है वो बढ़ सकता है सिंह लगन वालों के। गुरु के छठे भाव में बैठने के कारण अगर आप कर्जा लेने से बचें तभी अच्छा माना गया दोस्तों। काम आपके बनते बनते जो बिगड़ रहे थे वो आपके पूर्ण हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी जो आपके धन कुटुंब वाणी का घर बोला गया दोस्तों। तब गुरु दूसरे भाव को देखेंगे तो आपको अपने परिवार से भी कोई ना कोई धन की प्राप्ति हो सकती है दोस्तों। मांगलिक कार्य जो है वो आपके परिवार में भी हो सकता है दोस्तों। गुरु की दृष्टि द्वादश भाव में है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके अष्टमेश जो है वो गुरु हैं, तो 12वां भाव जो भी होता है दोस्तों वो भी खर्च का घर ही बोला गया है। लेकिन गुरु की दृष्टि द्वादश भाव में होने के कारण आपका कोई फॉरेन का ट्रैवल जो है वो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था वो भी आपका फलित हो सकता है दोस्तों। ओवरऑल गुरु के छठे भाव में बैठने के कारण आपके कर्म के क्षेत्र को अच्छा एक्टिवेट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे गुरुदेव काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे, आपका जो सर्कल है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। धन की प्राप्ति के योग भी आपको बनेंगे। मेन जो कंडीशन यहाँ पे यही रहेगी दोस्तों कि आप थोड़ा सा अपने इनकम के अकॉर्डिंग ही अपना कर्जा लें दोस्तों। कर्जा, बेफजूल कर्जा बिल्कुल ना करें और बेफजूल खर्चे बिल्कुल ना करें दोस्तों।